हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो अभी तक की कहानी देख के इतना तो आप भी समझते हो दैट दिस इज़ नॉट अ मार्केट क्रैश, क्योंकि ये वन वे राइड कभी ना कभी तो ओवरबॉट टेरिटरी में आना था ना निफ्टी को। सो निफ्टी हैज़ कम इन ओवरबॉट टेरिटरी, वी हैव सीन प्रॉफिट बुकिंग। गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ इन दिस वीडियो, इसके पहले वाला जो वीडियो है जो आज ही अपलोड हुआ है, उसमें आप देखिए मेंबरशिप जो लास्ट में वो थोड़ा एडिट नहीं हो पाया, मतलब ठीक से आप सुन नहीं पाए होंगे। मेंबरशिप ऑप्शंस आर अवेलेबल, उसमें न्यू वीडियोस और स्पेसिफिक मेंबर्स ओनली वीडियोस हम डालेंगे, जिसमें हाउ टू पिक स्टॉक्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत फ्यूचर्स का ट्रेडिंग, उसमें वो सब ज्ञान हमने सिखाया है। आई हैव एक्चुअली शॉर्ट 12 आवर्स का कंटेंट है उस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ वो आप मेरा जो मेंबरशिप का वीडियो है वो ध्यान से देखें एंड डू जॉइन। इफ़ यू फील इट इज़ वर्थ वाइल ओनली देन यू जॉइन। फ्लैट 50% ऑफ है, 24 जुलाई मंडे तक ये ऑफ़र वैलिड है। ओके, आफ्टर दिस दुकानदारी एज बसंत महेश्वरी सर सेस, मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में क्या चक्कर है। सो 20,000 ऑलवेज एक साइकोलॉजिकल फिगर था, और 20,000 हमेशा से मेरे माइंड में, इनफैक्ट मैंने काफ़ी लोगों को ओपनली बोला भी था भाई मेरा, मैं वीडियो में भी बोला था 19,600 वॉज माई लेवल। उसमें हमें लगा कि निफ्टी फेयरली वैल्यूड टेरिटरी में आ गया है। एज पर द करंट अर्निंग्स ऑफ द निफ्टी कंपनी वो फेयरली वैल्यूड टेरिटरी में आ गया है। 19,600 के ऊपर जो भी मिल रहा है वो बोनस है। अब वही 19,600, क्योंकि निफ्टी नीचे गिर रहा है तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इट इज़ एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट फॉर द निफ्टी, राइट। तो इस लेवल पे 19,600 के लेवल पे अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है, एज यू सॉ 2 डेज बैक इन्फोसिस ने पूरा आईटी सेक्टर हमेशा की तरह ड्रैग किया, गाइडेंस कम दिया। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई मीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर द लाइक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखो, या अभी एसबीआई के नंबर आएंगे, पता नहीं किस तरह आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर अभी बस एज आई स्पीक अभी आपको दिखेंगे। सो रिलायंस के नंबर्स आएंगे। तो बैंकिंग, रिलायंस, एनबीएफसीज, ये एक धड़ा है हमारे मार्केट का, वन साइड, एंड आईटी सेक्टर जो है ये दूसरा धड़ा है। यूजुअली हमने देखा है कि जब आईटी सेक्टर नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी मार्केट को संभालता है, ऊपर चलता है। जब आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा होता है तो यूजुअली बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा करेक्शन, कंसोलिडेशन सब आता है। फिलहाल बैंक निफ्टी बहुत तगड़े मोमेंटम में ऊपर है, और आईटी सेक्टर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पुअर विजिबिलिटी नीचे है। मैंने इन्फोसिस के वीडियो में आपको समझाया है वो रीज़न, दैट रीज़न आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी क्लियरली। रिलायंस बीच में फंस गया बिकॉज उसका जियो का डी मर्जर उन्होंने ही अनाउंस किया। प्राइस की डिस्कवरी हो गई जियो की। बाय द वे हम सोच रहे थे 200 रुपये तक आएगा, 250 टू 275 के बीच में कहीं ना कहीं शायद उससे ज़्यादा ब्लोटेड लिस्टिंग होगी। काफ़ी अच्छा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, आपको बैठे बैठे काफ़ी अच्छा बोनस शेयर मिलेंगे। लेकिन उस चक्कर में रिलायंस का प्राइस में से वो 250 रुपये कम हो गए ना, बिकॉज वो 250 260 एडजस्ट हो गया जियो के प्राइस में। 2,800 वाला रिलायंस 2,500 ऑलमोस्ट आपको मिलेगा। दिस इज़ द फेयर प्राइस ऑफ रिलायंस का स्टैंड अलोन बिजनेस माइनस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस इज़ रिलायंस। तो रिलायंस बाज़ार को संभाल सकता है यहाँ से। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी एंड रिलायंस मिल के आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो ताकत है, बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, विजिबिलिटी अच्छी है। बैंकिंग इज़ एन इंडिया स्टोरी, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ द वेस्ट। तो बैंकिंग में आप यकीन रख सकते हो कि ये तो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी है, डोमेस्टिक कंपनीज उस पर चल रही है। और आईटी में क्या हो जाता है कि आईटी बिकम्स मोर ऑफ अ मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी के क्लाइंट्स जिस तरह काम करेंगे उस तरह की स्टोरी हो जाती है वो। मैं बिरला सॉफ्ट के Q3 रिजल्ट्स भी बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जैसे ही बिरला सॉफ्ट के रिजल्ट्स आएंगे, वेन एवर दे कम आउट। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट्स में थोड़ा चैलेंज था तो वो स्टॉक बुरी तरह पिटा था, और अभी वो स्टॉक बहुत आगे निकल गया है। मतलब 360 365 का तो हमारा ही लिमिट था, अभी वो 390 400 नॉक कर रहा है। तो वो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी, टू सेपरेट थिंग्स नाउ। मिड कैप आईटी विल परफॉर्म स्लाइटली बेटर, लार्ज कैप आईटी क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा है, डील विंड्स उनको दिख नहीं रही है, तो वो शायद थोड़ा लेगार्ड, टाइम करेक्शन हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन हो सकता है। और इन्फोसिस की ये आदत है, इन्फोसिस हमेशा मैंने देखा है सालों साल से वो अंडर कमिट करता है, यानी
वो पहले आपको झटका दे देंगे सो दैट नेक्स्ट क्वार्टर जब उनका रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आएगा तो स्टॉक प्राइस एकदम फटाक से आपको भागता हुआ दिखेगा। यही इन्फोसिस आप यही देखना 3 महीने के बाद, जुलाई हो गया तो अक्टूबर क्वार्टर में उनके नंबर्स देखना, वो बहुत श्रूडली प्ले करते हैं ये चीज़, इसमें कुछ गलत नहीं है। दे आर एक्चुअली बीइंग फैक्चुअली करेक्ट, क्योंकि वो बता रहे हैं बाज़ार को कि भाई हमें विजिबिलिटी नहीं दिख रही तो हम आपको ओवर कमिट कैसे कर दें। अब इस पूरे चक्कर में बैंक्स पे नज़र रखनी है। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स ध्यान से देखने हैं आपको। उदय कोटक साहब का अंदर का दर्द बाहर निकल रहा है बिकॉज ही विल हैव टू रिज़ाइन बाय दिस दिसंबर। उन्होंने बीच में एक नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ड्यू टू वट एवर, अंदर का दर्द पूरा वो नोट में उन्होंने बाहर निकाल दिया। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू रिज़ाइन, बट एज़ पर द गाइडलाइन, एज़ पर द रूल, उनको शायद ये पद उदय कोटक, द ग्रेट उदय कोटक को भी रूल के हिसाब से ये पद छोड़ना पड़ेगा। अब अगले हफ्ते आपको ऑब्जर्व क्या करना है वेरी क्विकली। थोड़ा बहुत मार्केट जब इतना भागता है मैराथन तो थोड़ा बहुत सांस लेता है, ये वही हो रहा है। दिस इज़ जस्ट अ माइल्ड करेक्शन। इसका अंडरटोन अभी भी मार्केट का बुलिश है। स्टिल द मार्केट इज़ सेइंग दैट हम बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही हैं। जब तक 19,600 ऊपर की तरफ सपोर्ट है वी आर स्टिल ऑन कोर्स, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इंडिया सेंट्रिक कंपनीज़ के। इफ़ 19,600 ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड तो फिर 19,000 एक वर्स्ट केस सिनारियो में आप सपोर्ट मान के चलिए। हो सकता है अगर 19,000 भी बाज़ार प्रॉफिट बुकिंग में तोड़ दे तो फिर वही 18,700 वो मेरा सपोर्ट है। आई थिंक नियर टर्म में 18,700 का जो सपोर्ट है वो इतना जल्दी टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से 18,700 आपको मिलता है निफ्टी पे, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं कहूँगा कि मार्केट ने आपको 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया, 19,900 से 18,700, 1200 पॉइंट का करेक्शन दिया विच इज़ 6% ड्रॉप दिया। वो करेक्शन है, वो हेल्दी करेक्शन है। हर बुल मार्केट में 6 to 10%, आई रिपीट, हर बुल मार्केट में 6 to 10% का हेल्दी करेक्शन आप पकड़ के चलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सिट थ्रू दोज डेज अगर आपको अच्छी दिवाली मनानी है और निफ्टी को और ऊपर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे देखना है। तो आपके कोई सवाल है, कमेंट्स है तो प्लीज़ लेट देम कीप देम कमिंग इन। एंड जैसा मैंने कहा पहले वाले वीडियो में, अपॉलॉजीज़ फॉर द एंड, लेकिन वो मैसेज कन्वे हो गया था इसलिए मैंने वो रन किया है। आप मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए और मुझे पिंग कीजिए अगर आपको सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग एंड आई होप योर पोर्टफोलियो डज वेरी वेल फॉर द लॉन्ग टर्म। आई होप आपके पोर्टफोलियो में वो दम है कि वो करेक्शंस को विथस्टैंड कर सके। सी यू अराउंड, टेक केयर।